पश्चिम बंगाल आदिवासी आरती मंच हीरापुर जोनल कमेटी ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती के अवसर पर रंगपाड़ा सताल चिराग मांडवा वेलफेयर क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मंच पश्चिम बर्धमान जिला सचिव बिनोय हादसा, जिले के सदस्य अर्जुन हादसा, वैसी मंदी, लोकतांत्रिक आंदोलन के नेता पार्थ सेनगुप्त, पूर्व युवा नेता अंशुमान मुखर्जी, नवदीप मंजिल, संस्थाल चिराग मांडवा वेलफेयर क्लब के अध्यक्ष वैद्यनाथ मुर्मू और क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे। समिति राष्ट्रपति गांधी औरंग सहित कुल 12 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान पर एक संक्षिप्त भाषण प्रबीर धर द्वारा रक्तदान आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा दिया गया था। आसनसोल जिला अस्पताल से रक्त एकत्र किया गया था। शॉप इन आसनसोल which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301. And you have also call on the number 0341 2305 and another mobile number is 9547356154. And they have the unique tasty products मीठी खाकड़ा, मसाला खाकड़ा, सद्दा खाकड़ा, मंचूरियन खाकड़ा, चीज़ खाकड़ा, मैगी खाकड़ा, चाट मसाला खाकड़ा, मिठिया खाकड़ा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक, रोस्टेड पीनट, सोया। पुरुलिया 15 नवंबर पुरुलिया के इतिहास में आदिवासी संप्रदाय के वीर शहीद बिरसा मुंडा की एक विशेष भूमिका है। इसलिए रविवार 15 नवंबर को वीर शहीद बिरसा मुंडा के 146वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुरुलिया जिला वासियों एवं बंदोयान विधानसभा के निवासी को बंदोयान विधायक राजीव लोचन सोरेन ने बिरसा मुंडा की अवक्ष मूर्ति का उपहार दिया। जानकारी के अनुसार बंदोयान थाना के बंदोयान बस स्टैंड पर शहीद बिरसा मुंडा की अवक्ष मूर्ति का बंदोयान विधायक राजीव लोचन सोरेन, पुरुलिया जिला परिषद के सभाधिपति सुजय बनर्जी, शिक्षक कर्मध्यक्ष गुरुपदो टुडू ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर सभाधिपति सुजय बनर्जी ने कहा कि स्वाधीनता सेनानी बिरसा मुंडा पुरुलिया के लोगों के दिलों में एक अलग स्थान रखते हैं। बर्दवान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व मेदिनीपुर के एमपी दिलीप घोष के खिलाफ बर्दवान कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। करीब 1 साल पहले दिलीप घोष पर पुलिस के बारे में आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगा था। उसी आरोप के तहत उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 4 नवंबर को बर्दवान के रैन इलाके में एक सभा में बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ने पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा था कि राज्य पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि आप पैसे नहीं देते हैं तो पुलिस की नौकरी नहीं मिलती है, पदोन्नति नहीं होती है। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
करीब 1 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने रेल पार अंचल के तापसी बाबा छठ घाट और कल्ला स्थित प्रभु छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष छठ के दौरान यहां नगर निगम की ओर से जो सुविधाएं दी जाती हैं वह सभी उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है। यहाँ के लोगों ने जो कुछ भी मांगा था वह सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना संकट के कारण सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए सभी छठ मनाएं। प्रभु छठ घाट में नगर निगम के अलावा भी यहां स्थानीय कमेटी की ओर से काफ़ी सराहनीय कार्य किया जाता है। इस बार भी यहां के टीम की सेवा में जुटी हुई है। छठ के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस दौरान पूर्व प्रसिद्ध दीपक साव, विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद आदि मौजूद थे। वसीम खान के अनुसार आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत डिपूपाड़ा पलास बागान इलाके में काली मंदिर कमेटी की ओर से नवनिर्मित शिशु उद्यान का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्य के श्रम व विधि न्याय मंत्री मलय घटक ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि इलाके में बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इलाके के लोगों ने पार्क का निर्माण कर बहुत ही सराहनीय कार्य किया। शिशु उद्यान के विकास के लिए जो मदद की जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। इस मौके पर नगर निगम प्रशासक बोर्ड के सदस्य अमरनाथ चटर्जी, आकाश चटर्जी, विकास घोष, जयंत मुखर्जी, बच्चू सोम सहित अन्य उपस्थित थे। आसनसोल शनिवार की रात आई भीषण आग में 10 झोपड़ियां सहित कई दुकानें जल गईं। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने आज क्षेत्र का दौरा किया और आग से प्रभावित परिवार के साथ खड़े रहे। कल रात तापसी बाबा आश्रम के पास विनाशकारी आग से एक झुग्गी जलकर राख हो गई, जहां करीब 10 दुकानें और घर जलकर खाक हो गए। मंत्री मलय घटक ने इस क्षेत्र का दौरा किया। मलय घटक ने कहा कि सरकार यथासंभव मुआवजा देगी। इसके अलावा वित्तीय सहायता पर भी विचार किया जा रहा है। वरिष्ठ शिक्षक व पत्रकार भोला प्रियदर्शी का निधन हो गया। उनकी उम्र लगभग 86 वर्ष थी। उनके निधन पर वरिष्ठ पत्रकारों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बताया जाता है कि उन्होंने शिल्पांचल में वर्षों तक पत्रकारिता की। इसके साथ ही वह संत जोसेफ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी रह चुके थे। उनके निधन पर वरिष्ठ पत्रकारों सतीश चंद ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भोला प्रियदर्शी के निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। न्यूज़ मूवमेंट टीम भी उनके मौत पर अपना शोक व्यक्त करता है और उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता है। वयोवृद्ध अभिनेता और फिल्म व्यक्तित्व सौमित्र चटर्जी का पुरुलिया में निधन हो गया। उनका 41 दिनों से कोलकाता के एक गैर सरकारी चिकित्सा केंद्र में इलाज चल रहा है।
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ওনার বিষয়ে বলবার ব্যাপারে আমরা সত্যিই খুব নগণ্য মানুষ। উনি হচ্ছেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি মানুষ। অনেক সুন্দর সুন্দর চলচ্চিত্র ওনার থেকে আমরা উপহার পেয়েছি। আবৃত্তিকার হিসাবে উনি ভীষণভাবে ফেমাস। আজকে এখানে এসে আমি জানতে পারছি যে উনি মারা গিয়েছেন। অসম্ভব শ্রদ্ধা ওনার প্রতি রয়েছে আমাদের সবার, মানে বাংলার প্রতিটি মানুষেরই আমার মনে হয় অপরিসীম শ্রদ্ধা রয়েছে ওনার। খুবই খারাপ লাগছে এখানে শুনে। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি, দুদিনের ট্রিপে এসেছি, এসে শুনতে পাচ্ছি যে উনি গত হয়েছেন। তা विवाह, जिसे शादी या निकाह भी कहा जाता है, लोगों के बीच एक सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त संघ है जिसे पति पत्नी कहा जाता है, जो उनके और उनके बच्चों के बीच और साथ ही उनके और उनके ससुराल वालों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। शादी की परिभाषा दुनिया भर में विभिन्न है, न केवल संस्कृतियों के बीच और धर्मों के बीच, बल्कि किसी भी संस्कृति और धर्म के इतिहास में भी समय के साथ इसका विस्तार हुआ है और यह भी पता चलता है कि कौन और क्या शामिल है। आमतौर पर यह एक संस्था है जिसमें पारस्परिक संबंध आमतौर पर यौन, स्वीकार या स्वीकृत होते हैं। कुछ संस्कृतियों में किसी भी यौन गतिविधियों को आगे बढ़ाने से पहले शादी की सिफारिश की जाती है या अनिवार्य माना जाता है। व्यक्ति कई कारणों से विवाह कर सकते हैं, जिसमें कानूनी, सामाजिक, कामेच्छा, भावनात्मक, वित्तीय, आध्यात्मिक और धार्मिक उद्देश्य शामिल हैं। वे जिस से शादी करते हैं वह लिंग, सामाजिक रूप से निर्धारित नियम, विवाह के पूर्ण निर्धारित नियम, माता पिता के संबद्ध पसंद और व्यक्तिगत इच्छा से प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में शादी बाल विवाह, बहु विवाह और कभी कभी मजबूर विवाह को संस्कृत परंपरा के रूप में प्रचलित किया जाता है। इसके विपरीत इस तरह की प्रथाओं को दुनिया के कुछ हिस्सों में महिलाओं के अधिकार या बच्चों के अधिकारों, महिला और पुरुष दोनों के उल्लंघन के बारे में या अंतर्राष्ट्रीय कानून के परिणाम स्वरूप दंडित किया जा सकता है। दुनिया भर में मुख्य रूप से विकसित लोकतंत्रों में शादी के भीतर महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने और कानूनी रूप से अंतरजातीय और समान लिंग वाले जोड़ों के विवाह को मान्यता देने की दिशा में एक सामान्य प्रवृत्ति रही है। यह रुझान व्यापक मानवाधिकार आंदोलन के साथ मेल खाते हैं। द बिगनिंग ऑफ विजडम इज फाउंड इन डाउटिंग। शंका करने से ही सही मायनों में शुरुआत होती है अपने मन की। बाय डाउटिंग वी कम टू द क्वेश्चन। हम शंका करके ही सही प्रश्नों को जान पाते हैं। एंड बाय सीकिंग वी मे कम अपॉन द ट्रूथ। और उन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजने के कारण ही हम असली सच्चाई को समझ पाते हैं। दिस इज रिटन बाय पीटर बिलार्ड। यह लिखा गया है पीटर बिलार्ड के द्वारा।